कुछ दिख रहा है आपको? नोट पॉकेट में होना चाहिए, आम पेड़ पर होना चाहिए और कील दीवार पर होनी चाहिए। पर इन तीन चीजों ने तीन सूरमाओं की खाट खड़ी कर रखी है। और इसमें कॉमन पॉइंट ये है कि इन तीनों लोगों की बैंड बजाने वाला एक ही पुलिस वाला है। आइए दिखाता हूँ। We have permission. कौन सी परमिशन? Union Home Minister's permission letter. जिस इंसान का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। एक ही समय पर पूरे इंडिया में दहशत फैलाने वाला द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। 10 साल की उम्र में ही उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया था। 25 साल की उम्र में इंडियन अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 15 साल पहले के मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में इसी का हाथ था। किसी अजीब कारण से आज वो पुलिस की हिरासत में है। द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सलीम बतकल। तो इंटरव्यू स्टार्ट करें? मुझसे बात करनी है तो पहले मुझे पैसा देना होगा। One minute. Sir, there's a twist in the program. Salim Batkal is asking for money. मैंने उसकी परमिशन के लिए बहुत पापड़ बेले। टेलीकास्ट टाइम पर होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। फिनिश द डील एट एनी कॉस्ट। Yes, sir. तो बताओ कितना पैसा चाहिए? 5 lakhs? 50 lakhs? 5 crores? 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। 50 rupees? 1 minute. 50 रुपए है? नहीं है मैडम। मैडम, मैं जो दुबई में बैठे बैठे इस शहर को एक फोन कॉल से हिला देता था, आज इस जेल में बैठा हूँ। जानती हो तुम इस सब के पीछे की वजह क्या है? ये 50 रुपए का नोट, ये 50 रुपए। रॉ एजेंसी से ये खबर मिली है कि मुंबई ब्लास्ट के पीछे जिस इंटरनेशनल टेररिस्ट का हाथ था वो सलीम बतकल आज 3 साल बाद इंडिया में एंटर कर चुका है। उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। शुक्रिया। सलाम भाई। सलाम। सलाम। मैं मस्तान, मैनिपुलेट मस्तान। आपके उंगल आने की खबर मिली थी मुझे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना। आइए भाई, आइए। थोड़ा आराम कर लीजिए भाई, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। हमने सभी एयरपोर्ट्स पर सलीम बतकल के खिलाफ रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, ओंगल, चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर सभी जगह। उसका पासपोर्ट भी हमने जब्त कर लिया है। वो इस देश से मेरे और मेरे बीवी के लिए नया पासपोर्ट बना के दो, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जयराम भाई। वालेकुम सलाम मस्तान भाई। इस एड्रेस पे तुमने पहले ही 20 पासपोर्ट्स ले लिए हैं। एक नया ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एक काम करो, ये एड्रेस नहीं दूसरा एड्रेस लेके आओ। आइए सर, यही घर देना है किराए पर। मेरे सारे कंडीशंस बता दिए ना? हाँ, सब बता चुका हूँ, अखबार में छपवा दूँ। 5000 भाड़ा, 6 महीने का एडवांस। हाँ, तूने बिल्कुल सही बोला। और उसके ऊपर 50 रुपए का बिजली का बिल भी। किस बात के भाई? पार्टी लाने के बाद हर बार नई नौटंकी करते रहते हो तुम। इनको घर लेना होगा तो लेने दो, वरना जाने दो। अरे भाई, मैंने जुबान दे दी है। हाँ, दलाल के जुबान की भी कोई वैल्यू होती है क्या? अबे दलाल नहीं हूँ, ब्रोकर हूँ मैं। तेरी तो मेरे पर हाथ ये मस्तान क्या लफड़ा है रे? छोड़ना। 2 मिनट, अभी सॉल्व करता हूँ। एक
अरे छोड़। जा बे। अबे चिंदी चोर चल निकल। आप फिक्र मत कीजिए, वो सामने वाला घर दिख रहा है, वो कैसा लग रहा है आपको? वो ले लीजिए, बहुत बढ़िया घर है। तेरा 50 का पंगा इसको नंगा करेगा क्या? चल। ये रखिए घर की चाबी, कल से आप लोग रह सकते हैं। जी शुक्रिया। 8-2-167। हाँ, ये एड्रेस परफेक्ट है। सलीम बदकल को ढूंढते हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं। क्या आप लोगों को अभी भी लगता है वो इंडिया में है? उसका इस कंट्री से बाहर जाना नामुमकिन है। इस बार सलीम बदकल पुलिस के हाथों नहीं बचने वाला। कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कोई न कोई गलती जरूर करता है, और उसी गलती को ढूंढकर मुजरिम तक पहुंचना एक काबिल पुलिस अफसर की पहचान है। तुम्हारे पति को अभी सर्कल इंस्पेक्टर बनना है, थोड़ा धीरे चलाओगी प्लीज? दूसरे की प्लानिंग भी बाकी है। स्लो स्लो। और तेज चला मम्मा। अबे छोटे रिचार्ज, काहे बैटरी ऑफ कर रहा है? करवा चौथ के छलनी की कसम, काहे छलनी कर रही हो? जब भी कोई त्योहार आता है खुद तो बन ठन कराती है, हमें वेटर जैसे कपड़े पहनाती है। हाँ ठीक कहा। हम क्या मम्मी के होटल के वेटर हैं? ऐसा पापा बोल रहे हैं मम्मा। ऐसा बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो ना, सारा सामान नीचे रखो और माफी मांगो। सेम टू सेम सुगंध आचार्य। वही बढ़िया पुलाव। और इस बार तो काजू किशमिश भी भर भर के डाला है। आपके हाथ में जादू है देवी जी। दोस्त जरा सुनो। क्या हुआ? बोल। ये पुलाव तो आपने बनाया था। सुबह 4 बजे उठ के, तो मम्मी की तारीफ क्यों हो रही है? सुतली बॉम्ब चुप हो जा, वरना लक्ष्मी बॉम्ब फट जाएगी। पर आपकी तारीफ नहीं होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ? कुछ नहीं। पापा को बुरा लग रहा है। आइए देवी जी, चले, पूजा का समय हो। हाँ हाँ चलिए चलिए। आइए आइए। अबे तेरी हाइट कितनी, तू बोलता कितना है? ऐसे दल बदलता है जैसे पॉलिटिशियन हो। घर पे मम्मी की साइड लेता है, यहाँ मेरी साइड लेता है। थोपड़े पे लिखा है तू पॉलिटिशियन ही बनेगा। नो पापा, ओनली पुलिस। पुलिस वाला अभी तक खबरी का काम कर रहा है, तू क्या? ऊपर वाले, पुलिस की आपने मुझे नौकरी दी, इतनी खूबसूरत छोकरी दी। आपके आशीर्वाद से और मेरी मेहनत से एक लल्ला भी आ गया। इस जन्म का कोटा पूरा हो गया। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमें चौलवे आओ जो, टाटा बाय बाय। अभी तक पासपोर्ट इंक्वायरी नहीं हुई क्या? नहीं हुई तभी तो। जरा ये देखिए। ये घर सुलेमान पेट की दूसरी तरफ है क्या? हाँ तो रोड की इस तरफ का एरिया अपने 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, और रोड के उस तरफ का एरिया 1 टाउन स्टेशन के अंडर। 1 टाउन? हाँ बोल। थोड़ा लफड़ा हो गया भाई। हमने जो घर रेंट पर लिया है वो 1 टाउन स्टेशन के अंडर पड़ता है। तो क्या हुआ? मेरा आदमी तो 2 टाउन स्टेशन में है। मेरे सारे पासपोर्ट का काम वहीं होता है। अब इंक्वायरी 1 टाउन वाला करेगा। वो 1-2 का अफोर्ड नहीं करेगा क्या? मैनेज कर। ठीक है भाई। ये 50 रुपए ने कहाँ फंसा दिया रे? पुलिस वाला सैल्यूट कर, वॉचमैन वाला नहीं। जेस्चर को छोड़िए, जज्बात को समझिए। अबे ओए, ज्यादा जज्बात स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सैल्यूट ठोक। ओके सर। प्रैक्टिस करते रहे। आप मेरा सैल्यूट रखना और मैं आपकी सैलरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुब्बाराव। हाँ सर। राजू भाई कहाँ है? अभी तक नहीं आया सर। अभी तक नहीं आए? वो तो कभी लेट नहीं होते, अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। हाँ हाँ, आइए आइए राजू भाई। आपकी कुर्सी खाली देखकर अच्छा नहीं लगता। लेट होने की कोई खास वजह? घर पर रहने की आदत डाल रहा हूं सर। कल से तो मुझे घर पर ही रहना है ना सर। मैं कल रिटायर हो रहा हूं सर। पूरे 33 साल कंप्लेंट्स में, रिपोर्टिंग में, इंक्वायरी में, ट्रांसफर में, इन सब में ही गुजर गए सर। मेरे बीवी बच्चे मुझे पेंडिंग केसेस की तरह लगते हैं। इस यूनिफॉर्म के बिना मैं खुद को पहचान नहीं पाता सर। मरते दम तक मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा है
जैसे मुझे अपने घर से बेदखल किया जा रहा है सर। आइए राजू भाई, बैठिए, शांत हो जाइए। पुलिस की नौकरी में रिटायरमेंट तक पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है। न जाने कितने पुलिस वाले फर्ज निभाते निभाते शहीद हो गए, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ते। दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। आप इस स्टेशन की शान हो। स्वैग से स्वागत करेंगे, आएंगे ना? मम्मा, क्या हुआ चिंटू? मम्मा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बूस्ट पीना है? नहीं। हॉर्लिक्स? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? रात को मैं आप लोगों के साथ बेडरूम में सोया था ना, तो सुबह हॉल में कैसे पहुंच गया? पापा बताएंगे। पापा। हाँ मुन्ना। पापा। क्या बताऊं इसे? ई सोमनम्बुलिज्म है। सोमनम्बुलिज्म मतलब नींद में चलना। हाँ, आज सोए तो तुम हमारे साथ थे, पर नींद में चलकर यहाँ आ गए। मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन ये हमारी खानदानी बीमारी है। ये दद्दू से बापू को मिली, बापू से मुझको और मुझसे तुझको। इसी सोमनम्बुलिज्म की वजह से तुम यहाँ खड़े हो, समझे? सच में? माँ से पूछो, ये देश की प्रगति में मदद करता है। मैं तो हॉल में उठा, पर आप कहाँ उठे? पुलिस ऑफिसर मैं हूँ, सवाल करना बंद कर। जा, नहा करा, स्कूल जाना है। पापा, behave yourself। मेरी सुनता ही नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पर गया हुआ है। चिंटू इधर आ। किस क्रैक के चक्कर में फंस गई है? कैसी अजीब अजीब बीमारियाँ पाल रखी है? जानना चाहते हो तुम्हारे पापा मेरी लाइफ में कैसे आए? कैसे? ए शंकर। हाँ। शंकर, अरे रिपीट टेलीकास्ट, जल्दी बोल। ये विस्की पीने के टाइम पे हम यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस की नौकरी बहुत ही गर्मा गर्मी वाली होती है, इसलिए दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, और ये योगा से ही होगा। तो आओ। ये बाइटरम कहाँ से आ गया? तुम लोग फ्रेशर हो? सही पकड़े हैं। कैसे पता चला? तुम लोग क्या लुंगी पहनकर योगा करोगे? अरे भाई, लुंगी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है, पर बाकी लोग भाग जाएंगे। सारे योगासन जानते तो हो ना? हमें व्यसन पता है, आसन नहीं। तुम जैसी ढीली लुंगियों के लिए, मेरा मतलब है बिगिनर्स के लिए, वहाँ एक क्लास है, जाकर ज्वाइन कर लो। रात में पब में हंगामा, सुबह योगा में कुर्ता पैजामा। हाँ, ये मॉडर्न जमाना। चलो हम भी मजे लेते हैं। चलो आत्मनिर्भर बना जाए, खुद के आसन खुद किए जाए। रमन, तेरे लिए उल्टी खोपड़ी आसन। महेश, तेरा हाथ जोड़ू आसन। और तू उसे ट्राई कर। हेलो चमेली। उसकी बात नहीं कर रहा था, पीछे वाले आसन की। तू कमर उठा और चर्बी घटा, और मैं करूंगा पीछे मुड़ू आसन। He is confident। इस आसन में तो लड़की ने अपनी टांगे उठाई है, मैं तो लुंगी में हूँ। पुंगी बच गई तो सबके पास सेम ही तो है। जरा इन्हें देखिए, बाबा श्यामदेव भी इनकी तरह इस आसन में इतनी देर नहीं बैठ पाते। इसने कमाल कर दिया। अरे वाह, धोती फाड़ के रुमाल, तूने कर दिया कमाल। कोई कमाल नहीं है, मैं फंस गया हूँ। फंस गया? दिस इज फुलिशनेस। कोई तो इस लॉक इसे की सीधा चाबी करो। लेकर आओ। अरे, पीछे मुड़ू आसन तो जानने आसन बन गया। अरे आराम से, आराम से। ये क्या करे? कोई तरीका है हेल्प करने का? इसका मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। You mean? हाँ वही। कुछ कर मेरे भाई। अभी से कौन छुड़ाएगा भाई? अब सही पकड़ा तुमने। शी इज द सोल्यूशन, योगा की सबसे बड़ी योगिनी। क्या प्रॉब्लम है? अपनी भावनाओं में बहकर अटक गया। ओके। इसके अंक की ये उलझन सुलझ जाएगी ना? प्लीज। कोई
भी काम डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओके? मारो विचार है तुम्हारो। ओह, टुमारो। एग्जैक्टली। इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। ऐसा है मम्मा? ओए, अगर मम्मी की स्टोरी टेलिंग खत्म हो गई हो तो स्कूल चले। मुझे सब पता है। क्या पता है रे तेरे को? कि आपने मेरी भोली मामा को कैसे फंसाया। भोली थी इसलिए मेरी झोली में गिरी। चल बस का भोपो बज रहा है, निकल, स्कूल जाना है। बाय 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 बाय, शाम को जल्दी आऊंगा। अरे सुब्बाराव, क्या हुआ? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। कहाँ जा रहे हो? एक पासपोर्ट इंक्वायरी है, वहीं जा रहा था सर। स्कूटर यहीं रख दो, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। काम निपटा के जल्दी आ जाओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते। मेरी रसमलाई, मेरी याद आ रही है, मिस कर गई हो क्या? हाँ। सुनो जानू, काली बॉर्डर वाली सफेद साड़ी घर में ही है ना? हाँ है ना। लाइफ बन गई। एक काम करो ना, इस्त्री करके उसे ही रात को पहना। ठीक है। माफ करना बेटी। एक पप्पी दो ना। बाय। सुब्बाराव, काम हो गया तो चले? हाँ आ रहा हूँ सर। संभल कर। हाँ सर। बताता हूँ तुमसे, ब्लैक टिकट्स बेचोगे, वो भी सनी के पिक्चर्स की। तुम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कमीनों को। ब्लैक टिकट्स बेचना भूल जाएंगे। हम मर्द बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिल्ली का डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। अभी दिखा दो। सुब्बाराव। जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो उसके घर पे बुर्खा कौन पहनता है? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। उन लोगों को कब से जानती हो? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर? तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। डुप्लीकेट बिल बनवाया जा सकता है। झोले। प्रणाम सत्यनारायण जी, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की सुहागरात बहुत लंबी चलती है भाई। राम राम राम, सबको मेरा प्रणाम। सिर्फ यमराज को छोड़कर सारे देवी देवताओं की फोटो है यहाँ पर। धार्मिक लगते हैं। अरे अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हैं। आपके हाथ से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं। क्या संस्कार है। बाहर तो सब बढ़िया है, पर अंदर ये बुर्खा किसका है? मियाँ सत्यनारायण जी, ये बुर्खा आप पहनते हैं कि अन्नपूर्णा? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। तोहरा बजट कितना है? 2। इसमें लोटा ना डूबे। 5। विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बतकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्खा उसी का है? तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड। ज्योति बनी ज्वाला, अन्नपूर्णा से गन्नपूर्णा। सुब्बाराव, गन्नपूर्णा पे नजर रखो। ओके सर।
सौ मीटर भागे चाहे मैराथन भागे, फिनिश लाइन पर हर एक मुजरिम को अपनी खड़ा मिलता है। बैकग्राउंड बताएगा? मुझे बैकग्राउंड बताएगा तू? अरे कैमरा उधर। अब बता मुझे, बता बैकग्राउंड। जब चमड़ी उधरती है तभी चर्बी निकलती है। बता बैकग्राउंड। सोडा लेकर आओ इसके लिए। ये सुबह सुबह अपने सर किसे सोडा पिला रहे हैं? इसने वही बोल दिया जो सर को पसंद नहीं। वो सुन के सर का दिमाग क्रैक हो गया, इसलिए स्पेशल सोडा। नींबू पानी वाला सोडा पसंद आया कि नहीं कि जल जीरे वाला पिलाऊं? जिंजर सोडा पिलाओ। क्या है ये शंकर? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? पहले इसे पैंट पहनाओ, बाहर मीडिया खड़ी है। बेटा तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये चाहे जो भी हो सर, बोलेगा तो सर फिरेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सलीम सर, सत्यनारायण? हाँ बेटा। इसे बिना दाढ़ी मूंछ देखा इसलिए पहचान नहीं पाया। अगर ये सत्यनारायण सलीम बदकल है सर, तो ये अन्नपूर्णा कौन है? अरे ये कोई अन्नपूर्णा नहीं है, ये हीरोइन दीप्ति बेदी है। दीप्ति बेदी? क्या? दीप्ति बेदी? हीरोइन दीप्ति बेदी? सॉरी मैडम, पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? यहाँ एक मिनट, एक फोटो खींचना जल्दी से। मैडम जरा स्माइल करना, ऐसे से चीज। सर, आपने देश के इतने बड़े टेररिस्ट को इतनी आसानी से पकड़ लिया, इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी बता सकते हैं? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सर को फॉलो किया। पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। प्लान ए से लेके प्लान जेड सब यही है। गन भी इनकी थी और ट्रिगर भी इन्होंने ही दबाया। मैं तो बस इनका चेला हूँ। बचपन से ही मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सरकार से निवेदन है, इनाम की राशि मुझे नहीं इन्हें दी जाए। इसी 50 रुपए की वजह से मेरा घर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में शंकर की एंट्री हुई थी, और आज मैं यहाँ तेरे सामने जोकर के जैसे बैठा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शंकर मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मार डालूंगा। तुम्हें जेल में सड़ते हुए बहुत साल हो गए। शंकर कहाँ है पता भी है? पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। 1 घंटा पहले कडप्पा में ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर साहब! अरे ये कौन फोन कर रहा है? कहाँ है? आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बता दीजिए। कुछ दिनों से एक अजीब सी बीमारी से बहुत परेशान हूं। नो प्रॉब्लम, सही जगह पर आए हो तुम। लंदन से FRCS किया है? जी डॉक्टर साहब। यही जगह अपनी समस्या बताओ। अगर कोई मेरी चीजों को छूता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, और जब मुझे कोई चीज पसंद आए और ना मिले तो टेंशन होने लगती है। मन करता है सामने वाले का गला दबा दूं। सच में? हाथ दिखाना जरा। ओह माय गॉड! अरे बाप रे! बाइपोलर डिसऑर्डर है तुम्हें, एडवांस स्टेज। मतलब मर जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम अचानक से बहुत वायलेंट हो जाओगे। मर्डर करने का, रेप करने का मन करेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, 1 हफ्ते से तुम सोए भी नहीं होगे। सही कहा ना मैंने? नींद नहीं आती ना? रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100% करेक्ट। आप महान हैं डॉक्टर। आपने मेरी एक नब्ज पकड़ते ही सब कुछ बता दिया। सुब्बा रेड्डी। जीजा जी। मैं 1 हफ्ते से क्यों नहीं सो पा रहा, डॉक्टर साहब को बताओ ना।
बोलता हूँ जीजा जी, बोलता हूँ। बात यह है डॉक्टर, हाल ही में हम एक केस के सिलसिले में जमुनानगर गए थे। रास्ते में हमने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक दी। जैसे ही नीचे उतरे तो हमने सामने देखा 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ आम ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा वो भी बताओ। बताता हूँ। तो बात यह है, वो शिवा रेड्डी है ना, हम उनके यहाँ उनकी बेटी की सगाई के लिए गए थे। जैसे ही हम खाना खा के पान खाने निकले तो देखा 2 बिल्डिंग एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनी थी। उसे देखकर जीजू का उस पर मन आ गया और तब से जीजू का खाना पीना सोना सब बंद। हाँ, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज तो मेरी है सर। अब समझ में आया। मेहनत की कमाई से बनाया सर, ऐसे कैसे दे दूं आपको? जीजा जी, ऐसा बोलने वाले के साथ आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ बताऊं? पास पड़ा पत्थर उठाता हूँ और सीधा सर पे मार देता हूँ। ए डॉक्टर, तू मेरी बीमारी भी जानता है और उसका इलाज भी। चल जल्दी मेरा इलाज कर। साइन कर। मुंह क्या देख रहा है, साइन कर। आने वाले की नजर, जाने वाले की नजर, भगवान आपको हर किसी की बुरी नजर से बचाए। अंदर रख दो। नमस्ते रेड्डी साहब। दीदी दीदी, वो आम खाना है मुझे दीदी। ठीक है, तू इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। सुबह रेड्डी। हाँ जीजा जी। जाकर इसका मैटर क्लोज करके आओ। ठीक है जीजा जी। देख रंगप्पा, ज्यादा होशियारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया। चलता हूँ भाई। बस हो गया बेटा, 1 मिनट। कोई ऐसा करता है क्या? सिर्फ एक आम के लिए बच्चे पर कुत्ते छोड़ता है क्या? रास्कल। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ मैडम बोलिए। इस बच्ची का स्टेटमेंट लो और केस फाइल करो। बोलिए केस किसके नाम पे करना है? कोंडा रेड्डी। कैसा है एसपी? बढ़िया ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्या किया? क्या हुआ एसपी? कोंडा रेड्डी, पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है क्या? मेरे ऊपर होने वाले केस तो बाल की तरह हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 324 के तहत तुम पर केस लगा है, पता है? एनिमल एक्ट, छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ओह अच्छा, ये तो मामूली केस है एसपी। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है। अगर ऐसा है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे अच्छों को खाक में मिला चुका है वो रेड्डी। जिंदा बचना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो, जल्द से जल्द वहाँ जाकर जेलर से मिलो। वो एक कैदी से मिलवाएगा, वो बताएगा उस सनकी के बारे में। कडप्पा के एसपी ने भेजा है मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जिससे मिलने आए हो वो यहीं है, चलो। कहाँ है? वो रहा। इसमें नमक बहुत कम है, नमक लेकर आ। एसपी तो इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये तो बावर्ची है।
कहाँ से आए हो तुम? कड़प्पा। कितनी गाड़ियाँ लेकर आए हो? 3। वो 6 लेकर आया था। घर से निकलते समय कितने लोगों को साथ लेकर आए थे? गिना नहीं मैंने, पर कम से कम 10 लोग होंगे। वो 25 को लेकर निकला था। कितने मर्डर्स किए हैं अब तक? बहुत मर्डर किए हैं, 12। उसने 22 मर्डर किए हैं, 30 उसके नाम पर है। टोटल हो गए 52। इतना तो बस रिकॉर्ड में है। कौन है ये गुंडा जिसे मैं नहीं जानता? कटारी कृष्णा है वो, ओंगल से। आपको पता है कटारी कृष्णा की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई पता है? उन दिनों जब पुजारी सिंह ओंगल पर राज किया करता था, तो ये कटारी कृष्णा और जयम्मा उसकी गैंग में काम करते थे। बॉस ये क्या है? बेटा, ये देसी बम है। ये काम तो करता है ना? अरे बावला, अगर किसी को चाकू से मारना हो तो 10 बार मारना होता है, और कुल्हाड़ी से जब तक ना मरे तब तक मारते रहो। पर इस बम को बस दुश्मन के ऊपर फेंको और चंद सेकंड्स में खत्म। ऐसा है क्या? एक बार मैं देखूं क्या? मुझे एक दो ना। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। कटारी चलती जब भी करती है शिकार, हमेशा से ही पीती है लाली खून। कदम कदम पे करती दुश्मनों पे वार, हो चाहे सामने कोई भी अफलातून। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। क्या बात है, बोल। मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला। वहां भी पहुंच गया वो। कौन भाई? शंकर। वो तेरे यहां आ चुका है क्या? आने वाला है सुना था, पर उसके लिए इतना बिल्टअप क्या है? तू क्या है? बाहर जो तेरे बारे में सुना वो क्या है? यहाँ बैठे चक्की पीस रहे हो, कहानी क्या है?
एक वक्त था जब मैं पूरे शहर पर राज करता था। आज अगर बुज़दिल की तरह यहां बैठा हूं तो उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक कील। ये कील देख रहे हो इसे? एक कील? हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है, और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया। लोगों की अस्थियां बहाकर मैंने पैसे बनाए और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। इलेक्शन के क्या हाल है? इलेक्शन से तो वाट लगा रखी है। इलेक्शन लड़ना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। एमएलए की एक सीट के लिए 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। अरे तुम नहीं जानते, बहुत मगजमारी है। तुम्हें इंटरेस्ट हो तो बताओ, मैं आगे जाके हाई कमान से बात करके तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। सिर्फ तुम्हें। अरे नहीं, अरे किसने कहा उंगल ठंडा पड़ गया है? अरे अभी अभी एक हॉट लड़की के साथ टेनिस मैच खेला है। खेल तो टेनिस बॉल के साथ रहा था, पर नजरें कहीं और ही थी। उसे कल गेस्ट हाउस लेकर आता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी बेटी की बात कर रहा था। मैंने सही किया ना? सही किया। ओंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज़ है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। अरे बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल कर कुछ काम करते हैं। अरे भाई मेरे पैसे। कैमरा बंद करो। ये क्या है? इतना सूखा प्रदर्शन, इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ। इमोशन। बैन करो, खट्टे अंगूर बैन करो। क्या बैन करना है? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, खट्टे अंगूर, उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आए तो फिल्म बैन कर देंगे। तुम खुद ही कह रहे हो कि वो पागल है, फिर मोर्चा काएगा। चलो चलो निकलो, नहीं जाने वाले। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। भावना? वो कहाँ रहती है? ओ भावना मतलब वो क्या? वही जो बवाल करने के टाइम याद आती है। यही बात है, यही बात है। ओ, उस भावना की बात कर रहे हो? उस भावना को तो सचमुच ठेस पहुंचाने की जरूरत है। ओए, लाठी फेंक। हमें समझ के तो इतना क्यों फुदक रहे थे? हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए इतना बवाल काय को? सर, हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है? ये चवन्नी? हाँ सर। हैंडसम, इकड़े ये। क्या बात है, लगता है अभी हवा भरवा के आया है। तुम कौन हो भाई? मीडिया, समाज की आंख और कान है हम। ओहो, हमारे मीडिया की धरोहर, पकड़ मुझे बरोबर। आखिरी बार तू कब नया था? 2 हफ्ते हो गए सर। साबुन की बचत कर रहा है? ओंगोल में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसको हेडलाइन बनाना था ना। असली मुद्दों पर फोकस कर। गलत न्यूज दिखाकर लोगों को भड़काए तो तेरा सैटेलाइट फोड़ दूंगा।
एसआई तिलक सर। संजय सर। अरुण राव सर। रमेश सर। एंट्री सॉलिड थी सर, सीटी बचाने का मन किया। नाम क्या है तेरा? बालाजी सर। साई कुमार सर। मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो? सही जा रहा है। अब्दुल्ला सर। अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू। मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बदकल को पकड़ा था। सर, कर्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे है राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते कहना उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डोसा ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। अबे तेरा पेट है कि गोडाउन? कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। बेटा मिर्ची लगी, मैं पानी लेकर। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यह कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा के लिए एक प्रपोजल है। अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उन्हें 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसें और 4 बकरियां देता हूँ। उन्हें कहो दूध निकाले और गांव में बेचें। जब देखो सबको फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब ठूसो। अरे ये क्रॉकरीज एनिवर्सरी गिफ्ट है। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हुआ? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा है। अरे बिल्कुल अपनी माँ पर क्या है। खैर मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं भूखे पेट नहीं सो सकता। डोसा। मम्मा मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनम्बुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? इधर आ बच्चू, लेट मी एक्सप्लेन। बेटा तेरी माँ बिल्कुल नादान है। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल मिस नहीं करते। हर एक सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? तू और तेरे मासूम सवाल तेरी माँ और मेरे बीच मचाते बवाल। जा जाके सो जा, आंखें बंद कर। जानू मच्छर समझकर मार रही है। लगता है आज लाइट ऑन करके ही सोना पड़ेगा। सो जा, सो जा मन्ना, सो जा, जल्दी सो जा। तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं मेरे बेटे, मैं तो बस तुझे गोदी में सुलाने की कोशिश कर रहा था। अगर तू जल्दी सो जाएगा तो कल जल्दी स्कूल जा पाएगा। सो जा मन्ना। प्लान फ्लॉप हो गया। सोमनम्बुलिज्म में कभी कभी पापा की भी शिफ्टिंग हो जाती है। तू सो जा। मम्मा सच में सोमनम्बुलिज्म में ऐसा होता है? चौकीदार सो जा। मुच्छड़ ए मुच्छड़ सोमनम्बुलिज्म। जाने मन जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी। पहले मुझे एक बात बताओ। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझसे पूछ लो, मैं मना कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो जाने मन। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ या तुम्हारी जॉब? दोनों एक समान है मेरे लिए। घर पे तुम मेरी बीवी हो और घर से बाहर मेरा जॉब। तुम बहुत ही चालू हो। किरण एक चाय बोल दे। ओके सर। हेलो, इस टाउन में यहाँ आने वाले पहले मेरे यहाँ माथा टेकते हैं। कौन है बे तू? यहाँ का लीडर हूँ मैं।
अबे गूगल खोल के हिस्ट्री चेक कर ले मेरी। मैं माथा टेकता नहीं हूँ, तोड़ता हूँ और चमड़ी उधेड़ कर ढोलक बनाकर बजाता हूँ, वो भी बीच चौराहे पर। भौंक मत, भौंक भौंक कर पका डाला। चल फोन रख। यहाँ का लीडर है तो क्या मैं मुजरा करूँ? तू किस बात पर हंस रहा है? सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोलना। मेरे पिताजी सही बोलते थे। क्या बोलते थे? यही कि आप थोड़े क्रैक हो। सॉरी सर। आपको उस बैकग्राउंड वर्ड से इतनी नफरत क्यों है सर? मैं बचपन से ही अनाथ हूँ किरण। जहाँ भी गया लोगों ने पूछा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। बैकग्राउंड कोई लाइसेंस है जो साथ लेकर घूमूं? इसीलिए बैकग्राउंड शब्द सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। I don't know why. I lose my control. But I'll try to control. हाँ? ठीक है? चलो। ठीक है सर। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? भूलूंगा तब तो याद आओगी ना। मैं तो यहाँ पर ही हूँ। यहाँ कहाँ? कितना अच्छा